योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले सर्ग 34 में वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को समझाया कि संसार का जो कुछ भी अनुभव होता है वह केवल माया और भ्रम का खेल है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सभी वस्तुएं और घटनाएं एक ही ब्रह्मा की अभिव्यक्तियां हैं। मुनि ने इस सर्ग में संसार की माया से ऊपर उठकर आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति को समझने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तब संसार की माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है और हम आत्मा की शुद्धता में स्थिर हो जाते हैं। अब सर्ग 35 में हम आगे जानेंगे कि वशिष्ठ मुनि श्रीराम को और किस प्रकार के गूढ़ ज्ञान से अवगत कराते हैं जो आत्मा की शांति और सच्चे ज्ञान को समझने में मदद करेगा। समुद्र, वन, प्रलय आदि विविध रूपकों से चतुरंगिणी सेना के संग्राम का विस्तार से वर्णन इस 35वें सर्ग में किया गया है। पहले समुद्र के रूपक से संग्राम का वर्णन करने के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मानो उड़ने के लिए तैयार घोड़े ही जिसमें तरंग का रूप धारण किए हुए थे, ऐसा वह संग्राम रूपी सागर उद्धत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के तुल्य हुआ। उक्त रण सागर में इधर उधर बिखरे हुए छाते रूपी समुद्र फेन में अटके हुए सफेद बाण रूपी छोटी छोटी मछलियों के समूह थे। घुड़सवार सैनिक रूपी उछल रही चंचल कल्लोलों से उसके कोटरों में हलचल मची थी। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र रूपी नदियों में बने हुए सैनिक रूपी आवर्त उसमें भ्रमण कर रहे थे। उसमें मदोन्मत्त हाथियों के दल रूपी आमूल चंचल मंदराचल थे। चमचमा रहे सैकड़ों चक्र रूपी आवर्तों के भ्रमण से उनसे काटे गए सिर रूपी तिनके उसमें घूम रहे थे। धूलि रूपी बादलों ने उक्त रण समुद्र में चल रही तलवारों की प्रभा रूपी जल को पी डाला था। मकराकार व्यूहों के विस्तार से योद्धा समुदाय रूपी नौकाएं भग्न और अभग्न थी। जैसे जल सागर में बड़े विशाल मगरों के कारण कुछ नौकाएं नष्ट और कुछ अनष्ट रहती हैं, वैसे ही उक्त रण सागर में मकराकार सेना व्यूह के विस्तार से कुछ योद्धा भग्न थे और कुछ अभग्न थे। बड़ी भारी गड़गड़ाहट करने वाले रथादि रूपी आवर्त के शब्द से उक्त रण सागर में बड़ी बड़ी पर्वतों की कंदराएं प्रतिध्वनित हो रही थी। जैसे सागर में मछलियों के समूहों से उत्पन्न हुए सर के बीजों के ढेर की नाई सरसों के आकार के सफेद अंडे बिखरे रहते हैं, वैसे ही उक्त संग्राम भूमि में मरे हुए लोगों के समूह से उन्हें छिन्न भिन्न कर निकले हुए बाण रूपी सरसों की छिमियां बिखरी थी। अस्त्र शस्त्र रूपी प्रधान लहरों ने पताका रूपी छोटी लहरों के मंडल को छिन्न भिन्न कर दिया था। तलवार आदि शस्त्र रूपी जल से निर्मित मेघ के समान अस्थिर आवर्त उक्त रण सागर के कुंडल थे। मारे क्रोध के शीघ्र चलने वाली सेना ही उसमें तिमी और तिमिंगिल थे। वह रण सागर लोहमय कवचों को धारण की हुई इधर उधर चलती हुई सेना रूपी जल से भीषण था। कवच रूपी जल के आवर्त की पंक्ति के मध्य में सैनिकों के भूषण प्रतिबिंबित थे। बाण रूपी जलकणों के कुहरे से दसों दिशाएं अंधकार पूर्ण थी। उस रण सागर ने अपने निर्घोष से संपूर्ण शब्दों को असंवेद्य कर दिया था। अतएव उसमें एकमात्र निबिड़ धुन धुन शब्द होता था। गिरने और उछलने से व्यग्र सिरों के खंड ही उसमें जल कण थे। आवर्त रूपी चक्रों के समूहों में योद्धा रूपी काष्ठ घूम रहे थे। क्लेश कारक टंकार वाले धनुष रूपी सर्पों के छेदन में योद्धा तत्पर थे। निशंक होकर पाताल से मानो निकल रहे सैनिक रूपी लहरों से युक्त था।
गमन और आगमन में तत्पर अनंत पताका और छत्र ही उसमें फैन थे। बह रही रुधिर की नदी के वेग में रथ रूपी वृक्ष बहाए जा रहे थे। रुधिर के बड़े बड़े बुदबुद हाथी के सदृश हो गए थे। सेना रूपी प्रवाह में हाथी घोड़े रूपी जल जलतु वहां इधर उधर चल रहे थे। वह रणसागर संग्राम युक्त अंबर ग्राम के सदृश मनुष्यों के लिए बड़ा आश्चर्यकारी हुआ। वह संग्राम क्या थे? एक प्रकार का प्रलय ही था। प्रलय काल के भूकंप से कंपाए गए पर्वतों के सदृश चंचल था। उसमें पक्षी तैरती तरंगों के समान थे। गलघटा रूपी तट गिर रहे थे। भयभीत हरिण रूपी सेना का घुघुर शब्द प्रलयकालीन वज्र निर्घोष के तुल्य था। इधर से उधर सरसराते बाणों की पंक्ति से सैकड़ों शलभों के समान सैनिक गिर रहे थे। दौड़ते हुए घोड़े ही जिसमें मृग थे, बाणों के संघात ही अथवा बाणधारी योद्धा ही उसमें वन पूर्ण भूमि थी। उसमें चल रहे सैनिक रूपी भ्रमणों का गुंजार हो रहा था। बज रही तुरही रूप गुहाओं से उसका विस्तार कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था। सेना युक्त गज आदि ही उसमें मेघ थे। लुढ़क रहे योद्धा ही उसमें सिंह थे। चतुरंगिणी सेना के संचार से उड़ी हुई धूली मेघ रूप में परिणत हो गई थी। सैनिक रूपी पर्वत उसमें गल रहे थे। महारथों के अवयव चूर चूर होकर गिर रहे थे। तलवारें अपना प्रताप दिखा रही थी। पद चिन्ह रूपी फूलों की राशियां उड़ रही थी। पताकाओं और छातों ने मेघों का रूप धारण कर रखा था। हाथी बह रही रुधिर की नदी के प्रवाह में गिरने के कारण चिंघाड़ रहे थे। इस प्रकार का वह समर रूपी प्रलय जगत को निगलने में बड़ी तत्परता से प्रवृत्त हुआ। उसमें ध्वजाओं, छत्रों और पताकाओं से युक्त रथ रूपी नगर इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे थे। वीरों के ऊपर गिर रहे अस्त्र शस्त्रों के समूह रूपी अनेक दैदीप्यमान सूर्य तप रहे थे। घोर प्राण पीड़ा से सब लोगों के मन संतप्त हो रहे थे। वीरों के धनुष रूपी पुष्करावर्तों से निकली हुई बाण वृष्टि रूपी मूसलाधार वृष्टि से वह चारों ओर व्याप्त था। चमचमा रही तलवारों की शान में तीखी की गई धार रूपी बिजली से सारा आकाश परिवेष्टित था। उसमें कटे लोगों के शरीरों से निकले हुए रुधिर के समुद्र में हाथी रूपी पर्वत डूब गए थे। आकाश में फैले हुए नीचे गिर रहे अन्य रुधिर बिंदुओं से मिलकर स्थूल हुए ही उसमें तार थे। अनेक चक्रों की परंपरा रूपी छोटी नदियों से, जो कि मेघ प्रदेश में घूमने पर प्रचुर भौरी वाली प्रतीत होती थी, आकाश मंडल और मेघ भरे थे। वहां अस्त्र शस्त्र रूप प्रलयाग्नि से जले हुए सैनिक परलोक गमन कर रहे थे। शस्त्रास्त्रों की वृष्टि रूपी वज्र से भूतल रूपी निर्मल पर्वत आच्छन्न थे। उसमें गजराज रूपी पर्वतों की राशियों के गिरने से जन समूह चूर चूर हो गया था। सैनिक रूपी मेघों ने निबिड़ बाण वृष्टि रूपी वर्षा से महीतल और आकाश मंडल को आच्छन्न कर दिया था। क्रमशः महासेना रूपी सागर के संक्षोभ से उत्पन्न संघट्ट से चारों ओर पलायन होने लगा। जैसे उग्र झंझावात से उड़ाए गए जल के सांपों से समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत व्याप्त होता है, वैसे ही परस्पर एक दूसरे को काटने में व्यग्र मानो शस्त्र बरसाने वाले प्रलयोत्पात में उत्पन्न हुए शस्त्रों से रणभूमि व्याप्त थी। परस्पर एक दूसरे को काटने से शब्द कर रहे और झुंड के साथ दसों दिशाओं में घूम रहे दैदीप्यमान त्रिशूल, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, तोप, भाले आदि ने प्रलय काल के तीक्ष्ण वायु से कपाए जा रहे पत्थर, वृक्ष, शस्त्र आदि पदार्थों के विलास को धारण किया।
इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने रणवर्णनं नाम 35 सर्गः। इस सर्ग 33 में हमने सीखा कि वशिष्ठ मुनि ने श्रीराम को आत्मा और माया के भेद को समझाने के लिए ब्रह्मज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि कैसे मन को नियंत्रित करके हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं और संसार के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। इस गहन ज्ञान यात्रा में हमें यह समझ में आया कि आत्मा की शाश्वतता को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हमें उम्मीद है कि इस सर्ग ने आपको ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान किया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।